हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एमपीपीएससी के द्वारा जारी किए गए मेडिकल ऑफिसर की जो कट ऑफ है कितनी गई है। एमपीपीएससी मेडिकल ऑफिसर्स के रिजल्ट फाइनली जारी कर दिए गए हैं। इस रिजल्ट को यदि आप देखें तो यहाँ पर कुल विज्ञापित पद थे 576 और 576 पदों की बात करें इसमें अनारक्षित के 144 थे, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के। अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए 72 पोस्ट थी, शेड्यूल ट्राइब के लिए 242 पोस्ट थी, ओबीसी के लिए 60 पोस्ट थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 58 पोस्ट थी। अब देखा जाए तो यहां पे कुछ लोगों का जरूर कहना है कि ये किस हिसाब से जारी किया गया है कि 576 पोस्ट हैं आपके सामने, इसमें अनरिजर्व्ड के लिए दिया गया है 144। चलो ठीक है, ये सही है। इसके अलावा यहाँ पे शेड्यूल कास्ट की बात करें तो यहाँ पे 72 पोस्ट हैं। ओके, ये देखिए मैं प्रोसेस जो कर रहा हूँ, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आई थी कि कट ऑफ में प्रॉपर एनालिसिस आप करें, बिकॉज एमपीपीएससी ने कट ऑफ जारी किया नहीं है, उन्होंने सिर्फ मार्क्स जारी कर दिए हैं और सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के नाम जारी कर दिए हैं। इसलिए हमने इसको प्रोसेस किया है, करीबन 1 घंटे लगे हैं। तो इसको प्रोसेस करने के बाद जो डेटा मिले हैं उसको मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ, है ना। तो बड़े ध्यान समझना है। शेड्यूल ट्राइब के लिए बोला है 242 पोस्ट हैं, 242 पोस्ट हैं। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए 60 पोस्ट हैं और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए यहां पर 58 पोस्ट है। अब यहां पे कुछ लोग कहना है कि 576 पोस्ट हैं, तो यहां पे शेड्यूल ट्राइब की 242 पोस्ट है, मतलब लगभग आधी पोस्ट शेड्यूल ट्राइब के नाम पे है। तो शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन मध्य से मात्र 20% है, तो आपने 242 पोस्ट मेडिकल ऑफिसर के लिए शेड्यूल ट्राइब में क्यों दे दिया। तो देखिए, इसका उत्तर यह है कि 20% जो सीटें हैं वो होती हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन शेड्यूल ट्राइब की बहुत सारी बैकलॉग वैकेंसीज थी और बैकलॉग वैकेंसी जब फिल नहीं होती हैं तो उनको फिल करने के लिए वैकेंसीज क्रिएट की जाती हैं। एंड सम ऑफ द वैकेंसीज आर द बैकलॉग वैकेंसीज। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। अनरिजर्व्ड की यहाँ पे 144 वैकेंसी है, इसके हिसाब से आप लगा सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पर बिना बैकलॉग वाली कितनी वैकेंसी रही होंगी, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे जरूर 58 है, तो ये थोड़ा सा बेसिकली 10% के हिसाब से यहाँ पे इन्होंने मैच किया है, लेकिन उसके हिसाब से ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का भी यहाँ पे 10% के आसपास ही दिया गया है सीटें। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पर एमपीपीएससी ने बहुत ज़्यादा डिक्लेयर नहीं किया है। शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन हमारे देश में 16% है, ओबीसी का सो कॉल्ड 14% बोला जाता है, लेकिन बेसिकली एमपीपीएससी सरकार ने क्लेम किया था कि हम 27% देंगे। बट एनीवे, दैट्स लॉट ऑफ ग्लिच ओवर देयर। ये तो इसके बारे में रहा। लेकिन यदि हम बात करें विज्ञापित पद तो हो गए, लेकिन उक्त विज्ञापित पदों में से महिलाओं हेतु आरक्षित पद कितने थे ये भी बता दिया गया है इसमें। लेकिन यहां पर सभी 576 पोस्ट फिल नहीं की गई हैं, ये भी आपको एडवांस में बताया तो 576 पोस्ट सारी फिल नहीं की गई हैं, बिकॉज शायद इन्हें कैंडिडेट्स मिले नहीं हैं जो इन्होंने आर्ता रखी थी कि जनरल कैटेगरी में 60% मार्क्स आपके आने चाहिए थे। तो वो बेसिकली बहुत सारे कैंडिडेट्स के आए नहीं थे, बिकॉज ऑफ दैट थिंग वहाँ से बहुत सारे कैंडिडेट्स को बेसिकली बाहर निकाल दिया गया था। एनीवे, दैट्स डिफरेंट स्टोरी। लेकिन हम बता रहे हैं इंटरव्यूज में इस समय कट ऑफ कितने गए थे, जरा देख लेते हैं, है ना। चलिए, ये पूरी लिस्ट आपके सामने दी गई है, इस लिस्ट में हम देखेंगे। हाँ, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को है कि यदि आप एमपीपीएससी से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप राम सोनी एमपीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सभी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की आती है, तो उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और यदि कोई क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, तो आप यहाँ भी आके पूछ सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये सारा बता दिया गया है, कुल पदों की संख्या कितनी थी। अब चिकित्सा अधिकारी में अब जो न्यू डेवलपमेंट के बाद में यहाँ पर 144 पोस्ट रिजर्व के लिए दिया गया, शेड्यूल कास्ट के लिए 72, अनशेड्यूल ट्राइब के लिए 242, अन्य पिछड़ा वर्ग का और भी कम कर दिया गया। विज्ञापित पद तो इतने थे, लेकिन बाद में कितने को रखा गया, 31 कर दिया गया अन्य पिछड़ा वर्ग का और 58 ईडब्ल्यूएस कर दिया गया। मतलब ओबीसी की संख्या पता नहीं इतनी कम क्यों कर दी गई। हालांकि ओबीसी का रिजर्वेशन 27% सो कॉल्ड मध्य प्रदेश सरकार क्लेम करती है, बट लॉट ऑफ ग्लिच ओवर देयर। एनीवे, ये तो शायद वो खुद जस्टिफाई करेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा। अब कट ऑफ देख लेते हैं कौन सी कैटेगरी कितना है। सरजीत सिंह जो हैं ये हैं टॉपर मेडिकल ऑफिसर एग्जाम के, और इनके नंबर हैं 91 आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो 91 आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं मिस्टर सरजीत सिंह के, नॉट मिस्टर डॉक्टर सरजीत सिंह। ही गॉट 91 मार्क्स आउट ऑफ 100। ये हैं अनरिजर्व कैटेगरी के टॉपर। इसके अलावा इशिता शास्त्री की बात करें, ये गर्ल्स में टॉपर हैं जिनके मार्क्स हैं 89। तो यहां पर 2 टॉपर आप देख रहे हैं, सरजीत सिंह और इशिता शास्त्री। इनके बाद देखा जाए तो ओबीसी कैटेगरी के जो टॉपर हैं वो हैं केशव कुमार सेन। हालांकि टॉपर के बारे में हम यहाँ जानकारी इकट्ठी करने नहीं आए थे, हमारा जानकारी जो इकट्ठा करने की पर्पज है वो कट ऑफ कितना गया, मतलब सबसे लोवेस्ट मार्क्स
उस कैटेगरी में कितना गया। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। नाउ यहां पे एक और नाम है आयुषी देहरिया, ये बेसिकली शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से टॉपर हैं जिनके 86 मार्क्स रहे हैं आउट ऑफ 100। और इसके बाद एक नाम है प्रशांत अग्रवाल, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से टॉपर रहे हैं जिनके 85 मार्क्स रहे हैं। ओके, नाउ आगे चलते हैं। यहां पर अब धीरे से कट ऑफ देखते हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी में सबसे बॉटम में नंबर किसके गए हैं जरा देख लेते हैं। मैंने यहां पर प्रॉपर तरीके से लिख रखा है तो आप लोगों को देखने में आसानी होगी। ऑलराइट, राम बरन शर्मा की बात करें, इनका अनरिजर्व कैटेगरी में ये सबसे बॉटम रैंक इनकी है। इनके नंबर रहे 76 मार्क्स रहे हैं, 113वीं इनकी रैंक है हम कह सकते हैं। और 76 मार्क्स इनके गए हैं, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी की जो सीट अलॉट हुई है उसमें इनके सबसे लोवेस्ट मार्क्स हैं। वहीं अनरिजर्व कैटेगरी में यदि फीमेल की बात करें कट ऑफ कितना गया है, तो श्रेया त्रिपाठी हैं जो सबसे लोवेस्ट नंबर मिले हैं अनरिजर्व फीमेल कैटेगरी में। और देखा जाए तो जो सीट अलॉट हुई है इनको अनरिजर्व फीमेल अलॉट की गई है, 75 मार्क्स इनको मिले हैं आउट ऑफ 100, है ना। तो ये सीटें जो हैं किसको अलॉट की गई हैं उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। अब चलते हैं देख लेते हैं कि यहां पर ओबीसी का कट ऑफ कितना गया है। जस्ट 1 सेकेंड। ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करें तो इसको भी मैंने कंपाइल किया है। तो यहां पे हालांकि शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में सबसे टॉपर के नंबर जो है वह है निकला सेटे, इनको 71 मार्क्स मिले हैं, सी इज द टॉपर ऑफ शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी। तो थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा ओबीसी में लोवेस्ट कट ऑफ मार्क्स की बात कर रहे थे हम लोग, तो ओबीसी में लोवेस्ट कट ऑफ नंबर गए हैं, ये हैं भगवान सिंह दांगी। भगवान सिंह दांगी जो है शेड्यूल ओबीसी कैटेगरी में सबसे बॉटम नंबर है इनके नंबर हैं 68 मार्क्स। मतलब यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो दैट लेवल ऑफ मार्क्स नीड। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे एक और नंबर है शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में। तो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में यदि हम बात करें सबसे बॉटम नंबर किसके हैं, ये हैं नीलेश सिंह जिनको 67 मार्क्स मिले हैं। सॉरी फॉर दैट। शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में नीलेश सिंह हैं जिनको 67 मार्क्स मिले हैं, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बाकी जो कैटेगरीज हैं, ओबीसी फीमेल में मिले हैं पूजा धाकड़, इनको सबसे कम नंबर मिले हैं 64 मार्क्स। तो ओबीसी फीमेल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो है 64 मार्क्स। इसके बाद और नहीं चाहिए, शेड्यूल कास्ट फीमेल की बात करें तो इनका कट ऑफ है 61 मार्क्स। संध्या सुलैया को सबसे बॉटम नंबर मिले हैं, तो शेड्यूल कास्ट फीमेल कैटेगरी का है 61 मार्क्स। इसके अलावा आगे चलते हैं तो यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब का कट ऑफ देख लेते हैं। हालांकि ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है बहुत नीचे गया है, ईडब्ल्यूएस बहुत कम नंबर पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और ये आप देखिए ईडब्ल्यूएस में रोहितास तिवारी 41 मार्क्स मिले हैं, इतने में इनका सिलेक्शन हो गया है। वन ऑफ द लोवेस्ट कट ऑफ वी कैन से, मतलब ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है शेड्यूल कास्ट से भी नीचे चला गया है, जो कि हैरानी करने वाली बात है। बट एनीवे, शेड्यूल ट्राइब में सबसे लोवेस्ट कट ऑफ गया है फीमेल का 32 गया है, जिसमें स्वाति मंडलोई हैं। और शेड्यूल ट्राइब में ओवरऑल जो कट ऑफ गया हुआ है 31 मार्क्स, जिनका है राजन सिंह मंडलोई। तो ये बेसिकली कट ऑफ के बारे में इंफॉर्मेशन है। इसके बाद अनुपूरक सूची भी जारी की गई है, जिसमें देखा जाए तो ये काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो उसका इतना रिलेवेंस नहीं है। 371 कैंडिडेट्स को ही यहाँ पर क्वालिफाई किया गया है। हालांकि एमपीपीएससी ने क्लेम किया था कि जो वैकेंसीज उन्होंने जारी किया है, वैकेंसीज काफ़ी सारी जारी किया है। वैकेंसीज आपके सामने जो जारी किया था आप देख सकते हैं 547 वैकेंसी है, लेकिन सभी को यहाँ पर फिल नहीं किया है। हाँ, ये है कि सप्लीमेंट्री जो पूरा कैंडिडेट्स हैं उनको यदि आप ऐड करें तो ज़रूर हो सकता है, इतना हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो है इतने कैंडिडेट्स क्वालिफाई किया गया है। हर एक कैटेगरी का जो कट ऑफ है उसको मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको इन्फॉर्मेशन मिल पाए कि इस बार मेडिकल ऑफिसर एग्जाम में हर एक कैटेगरी कट ऑफ कितना गया है। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर नाउ। मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। जो नए फ्रेंड्स हैं वो रामसोनी एमपीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल एमपीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तो बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप पावर एंड टेक केयर।